ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम आयशा रफ़ीक एंड करंटली वर्किंग एज अ डाइटिशियन विद ओला डॉक। आज मुझे जो टॉपिक मिला है वो है हाइपरटेंशन और हाइपरटेंशन में हमें किस तरह की डाइट लेनी चाहिए। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूं कि हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है, और जब कंटिन्यूसली हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो 140/90 से ज़्यादा रहने लग जाता है तो फिर हम उसको डायग्नोज करते हैं कि अब हमें हाइपरटेंशन की शिकायत हो रही है। हाइपरटेंशन में बेसिकली जो मेजर कॉज है वो हमारा सॉल्ट इंटेक है। बाकी जो कॉजेज़ बन सकते हैं हाइपरटेंशन के, उसमें ये हो सकता है कि हम अगर ओवरवेट हो रहे हैं, हमारा वज़न अगर एक नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो रहा है तो वो भी एक हाइपरटेंशन की रीज़न हो सकती है। इसी तरह से अगर हमारा वाटर इंटेक कम है या हमारा स्लीप साइकिल जो है वो डिस्टर्ब है, हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है और नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, प्रोसेस फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, तो वो भी बहुत मेजर कॉज बनती हैं हाइपरटेंशन की। तो हाइपरटेंशन में हमें क्या करना चाहिए, क्या लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जिसके थ्रू हम हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं और उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, और कैसी डाइट हमें लेनी चाहिए। जो डाइट एज अ डाइटिशियन जो डाइट रिकमेंड की जाती है हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए, वो डाइट है डैश डाइट। डैश डाइट बेसिकली क्या चीज़ है? डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, कि हम डाइट में क्या चेंजेस कर सकते हैं। एक हाइपरटेंशन के पेशेंट को कितना सोडियम जो है वो रिकमेंड किया जाता है, वो है 1500 से 2300 mg जो है वो सोडियम ले सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको हाइपरटेंशन का इशू हो रहा है तो आप अपना नमक का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। हमें बिल्कुल बंद नहीं करना, उसको जस्ट कंट्रोल करना है। जितना हम ले रहे हैं उसको हमें कट डाउन करना है। अब किस तरह से हम मुहैया कर सकते हैं कि हम जो डेली सॉल्ट ले रहे हैं वो 1500 to 2300 की रेंज में है, तो 1 टीस्पून, एक चाय का चम्मच जो है वो 2300 mg सोडियम उसमें होता है। तो इतना सॉल्ट आप पर डे ले सकते हैं। एक हाइपरटेंशन का जो पेशेंट है वो इतना सॉल्ट ले सकता है। इसी तरह से जो डेयरी प्रोडक्ट है उसमें हमेशा ऐसी डेयरी प्रोडक्ट को चूज़ करना चाहिए जो लो फैट डेयरी हो। कभी भी हाई फैट डेयरी जो बहुत ज़्यादा क्रीम वाला या दही हो या दूध हो या क्रीम हो, वो चीज़ नहीं लेनी है। लो फैट डेयरी को हमेशा प्रेफर करना है। दही लेना है तो वो भी हमेशा लो फैट ही होना चाहिए। इसी तरह से अगर आप जो है वो हम प्रोटीन पोर्शन की तरफ देखें तो उसमें भी रेड मीट जो है, जो बड़ा गोश्त है, उसमें सोडियम का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें उसको कंट्रोल करना है। उसको हमें कम से कम जो है वो लेना होता है। चिकन में भी होता है लेकिन चिकन में रेड मीट के निस्बत जो है वो कम होता है, तो चिकन हम ले सकते हैं लेकिन रेड मीट को बिल्कुल अवॉइड करना है। नमक का इस्तेमाल 2 तरीक़ों से होता है। एक हम डायरेक्ट सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं और एक होता है इनडायरेक्ट सॉल्ट। बेसिकली डायरेक्ट सॉल्ट क्या है? ऐसा नमक जो हम खाना पकाते हुए तो नहीं शामिल करें, लेकिन जैसे उबला हुआ अंडा है उस पर डाल देते हैं, अगर हमें जैसे सालन बना है उसमें कम लग रहा है उस पर डाल के खा रहे हैं, या फ्रूट के साथ ऑरेंज है या मौसमी वगैरह जो है उसको जब हम लेते हैं तो उसके साथ जो नमक लगाते हैं, कच्चा नमक जब हम लेते हैं तो वो होता है डायरेक्ट सॉल्ट। उसको हमें बिल्कुल अवॉइड करना है। टेबल सॉल्ट इसका दूसरा नाम है, कि टेबल से आपने सॉल्ट शेकर को रिमूव कर देना है। अब पाकिस्तान के हजारों डॉक्टर से वीडियो कंसल्टेशन के जरिए इलाज करवाएं, तो अभी ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी सेहत का ख्याल रखें। ओला डॉक, मुश्किल वक्त में आपके साथ।